मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग पूर्व वक्ता से एक राजकुमारी की गाथा सुन रहे थे। यह गाथा बहुत उपदेशप्रद है। अब एक राजा की भी गाथा सुन लीजिए। एक राजा था, वह शिकार खेलने के लिए जंगल गया। घूमते घूमते वह राजा एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा। साधु तो साधु ही ठहरे, उसमें भी जंगल में रहने वाले नंग धड़ंग पड़े हुए थे, भगवत चिंतन में लीन रहते थे। राजा वहां उपनीत होते हैं, किंतु न तो राजा साधु को प्रणाम करते हैं, न साधु उनके प्रति कुछ आशीर्वचन आदि कहते हैं। राजा तो राजा ही ठहरे। उन्होंने अकड़ी हुई भाषा में कहा कि नंग धड़ंगे, तुम पहचानते हो मुझको, मैं कौन हूं? साधु बाबा ने कहा, हाँ पहचानता हूं। एक दिन तुम अपने पिता के शरीर में वीर्य रूप में थे, फिर तुम अपनी माता के गर्भ में आए। गर्भ में भी एक दिन दो दिन बीतते बीतते 9-10 महीने बीत गए। उल्टे टांग टंगे हुए तुम थे, तुम्हारे दोनों पांव ऊपर थे और सिर नीचा था। और तुम्हारा मुंह कहाँ था? तुम्हारी माँ का जो पखाना पेशाब का स्थान है वहां तुम्हारा मुंह था। तुम्हारा शरीर कहाँ था? जहां पखाना पेशाब रक्त लार कफ आदि घृणित चीजों से भरा हुआ स्थान था, उसमें तुम थे। उसके कीड़े तुमको काटते थे। छटपट छटपट तुम करते थे तो तुम्हारी मां के पेट में दर्द हो जाया करता था। तुम्हारी मां खट्टी चीज खाती थी, तीखी चीज खाती थी, नमकीन चीज खाती थी, चटपटी चीज खाती थी, तो उससे तुम्हारे शरीर में ऐसी जलन होती जैसे कोई छुरे से काटा हो। उस स्थिति में तुम थे, मैं जानता हूं। जब तुम बाहर निकले अचेता अवस्था में थे, तुमको अपने शरीर का कोई होश ही नहीं था। तुम इतने अशक्त थे कि स्वयं से तुम करवट भी बदल नहीं सकते थे।
तुम्हारी आवाज बंद थी, तुमको भूख लगी या प्यास लगी, तुम कुछ अभिव्यक्त कर नहीं सकते थे। हाँ, जब तुमको जोरों की भूख लगती थी या प्यास लगती थी तो तुम रोने लगते थे। तुम्हारी माँ कभी दूध पिला देती थी, मैं जानता हूं तुमको। मच्छर काट रहा है, मक्खी लग रही है, भिन भिना रही है तुम्हारे से शरीर पर मक्खियां, लेकिन तुम स्वयं उड़ा नहीं सकते थे, पड़े हुए थे। वही तुमों में जानता हूं। जब तुम बढ़े, जो कुछ पढ़ने लिखने लग गए, तो अध्यापक की डांट और फटकार भी तुमको लगती थी या तुम डरते भी थे। और कुछ बड़े हुए तो तुमसे जो बड़े थे उनसे तुम डरते भी थे, और उससे भी जो और कुछ बड़े हो गए पढ़ लिख करके तो कामासक्त हो गए, क्रोधाधीन हो गए, लोभ मोह आदि तुमको माया में अपने में समेट लिया। तुमने विवाह किया और अपनी पत्नी के 24 घंटे गुलाम बने रहे। मैं पहचानता हूं तुमको। जब तुमको बाल बच्चे नहीं थे तब साधु के, महात्मा के, पीर के, पैगंबर के दरवाजे दरवाजे खटखटाते थे। जवानी में तुमने क्या क्या किया सब तुम जानते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुमको कोई पूछेगा तक नहीं। सुनो, एक बहुत धनी आदमी थे, उनके 5 बेटे थे, कारोबार बहुत फैला हुआ था। जिसके 5 बेटे हों तो 5 बहुएं हो गई, बेटियां भी उनकी थी, तो पोते और नाती से घर भर गए। कायमाई बच्चे सब करते थे। तो तुम तो बुढ़े हो गए थे ना, वो बेचारा बुढ़ा हो गया तो वो सुहाता नहीं था। तो मेरे बेटे से कहते थे, बहुओं से कहते थे, तुम्हारे बच्चे से इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं, हटाओ इसको। तो तुम्हारी उसकी बहुएं आकर के अपने पति से कहती कि ऐसे ऐसे बूढ़ा बोल रहे हैं। तो ये बच्चे सब मैं क्या करूंगी, बच्चे उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, धूपेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगी। तो बच्चों को तो मैं हटा नहीं सकती। तो यह कीजिए कि बूढ़े बाबा को ऊपर 3रे मंजिल पर रख दीजिए, वहां कोई बच्चा जाएगा ही नहीं, आराम से रहेंगे। एक घड़ा पानी वहां रख दीजिए, जब उनकी इच्छा होगी पानी पिएंगे, और एक घंटी उनको दे दीजिए कि जब भूख लगी तो घंटी बजाएंगे। तो जाकर हम लोग तो 5-6 ही हैं, जाकर खिला दूंगी उनको, चाहे नौकर के द्वारा, नौकरानी द्वारा भेजवा दूंगी। तो बेचारे करते क्या, का ठीक है वैसा ही सही। जाकर 3रे मंजिल पर उनको रख दिया गया, रह रहे हैं। जब भूख लगती तो घंटी बजाते, तो यहाँ से कोई कुछ लेकर के जाकर दे दे, खिलाने पिलाने, खाते का बेचारे। संजोग से उनकी लड़की आई ससुराल से बहुत दिनों के बाद। तो पिताजी कहाँ, पिताजी ऊपर 3रे मंजिल पर है। तो चली गई भेंट करने के लिए, उसके साथ में एक छोटा बच्चा उसका था। तो बच्चे की माँ तो अपने बाप से बात कर रही थी, और वो बच्चा जो था वहाँ पर जो घंटी रखी हुई थी वो उठा लिया, टुन टुन करके उसको आवाज़ मालूम पड़ी, बड़ा अच्छा लगा उसको। घंटी उठा करके माँ के साथ नीचे चला आया। अब ऊपर में घंटी है नहीं, बजावेगा कौन, आवाज़ होगी कहाँ से, और खाना पहुँचेगा कहाँ से। और उसके मन में होने लगा, लोगों के मन में 4-5 क्या कहते वे लोग थी ना, तो उसके मन में हो कि वो पहुंचाती होगी, चाहे वो पहुंचाती होगी, चाहे वो पहुंचाती होगी। और पहुंचाया गया कुछ भी नहीं,
1 2 3 4 कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे रहकर बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। तो एक दिन ऐसा भी होने वाला है, वही तुम हो, पहचानता हूं। कंधे पर उठा करके ले जाया जाएगा स्मशान घाट, तुम्हारे साथी संगी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, ये सुनाते हुए चले जाएंगे। इतना तक तो मैं जानता हूं, उसके बाद तुम कौन हो सबको। राजा अवाक हो गया, कोई जवाब नहीं था। है क्या यह जीवन, है क्या? देख रहे हैं, देखते देखते कहां विलीन हो जाए कोई ठिकाना नहीं। कितना भी कोई ऐश्वर्य हो, कुछ हो। किसी सुभाषितकार ने कहा है, असन के लिए नाना प्रकार के अन्न, मेवा, मिष्ठान, दुग्ध, घृत आदि से भरा हुआ भंडार हो। वसन के लिए जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के अनुरूप ऊनी, सूती, मलमल, मखमल आदि वस्त्रों का आगार हो। अयन के लिए गगनचुंबी अट्टालिका हवादार और खिड़कीदार हो। शयन के लिए दुग्ध फेन के समान सुकोमल, स्प्रिंगदार और गद्दादार शयन कक्ष हो। भवन में कामिनी के कनक, कंकर और नूपुर की झनकार हो। बच्चों की किलकार हो। भ्रमण के लिए सर्वश्रेष्ठ वातानुकूलित कार हो। घर में सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात की टनकार हो। मन बहार के लिए दरबार के सामने ही खिले अधखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हों। पद, प्रतिष्ठा और पैसे के कारण संसार में जय जयकार हो। किंतु यदि अपना भीतर अंधकार हो तो सारा भविष्य हाहाकार हो। कभी सोचा है कि हमारा भीतर अंधकार है कि प्रकाश है? नहीं सोचा है तो आंखें बंद कर देखिए, अंधकार है या प्रकाश। यदि अंधकार है तो प्रकाश कैसे होगा? भविष्य उज्जवल कैसे होगा? हम लोग प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असद मां सदगमय, मृत्योर मां अमृत गमय। प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कैसे होगा? होने से लाभ क्या होगा? हम देखते हैं प्रदीप भवन के भीतर प्रकाश करता है, चंद्र रात्रि को प्रकाशित करता है, सूर्य दिन में प्रकाश फैलाता है। जब दीपक नहीं हो, चंद्र नहीं हो, सूर्य नहीं हो, तब कौन सा प्रकाश काम करता है? वह है आत्म प्रकाश। कोई भी प्रकाश नहीं रहे, आत्म प्रकाश काम करता है। वह आत्म प्रकाश लाभ
कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। हमारा भवन है, भवन के दरवाजे पर, चौखट पर अगर हम दीपक जला करके रख देते हैं तो उसका प्रकाश भवन के भीतर भी होता है और बरामदे पर बाहर भी होता है, बाहर भीतर दोनों होता है। उसी तरह अगर जीवन में तुम प्रकाश चाहते हो कि इस जीवन में हमारा प्रकाश हो और जीवन के बाद जो हमारा पुनर्जीवन हो उसमें भी हमारा प्रकाशमय जीवन हो, तो क्या करो? राम नाम रूपी मणि का प्रकाश करो अपने अंदर में। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती। यह प्रकाश दिन रात होता है, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह प्रकाश कैसे हो? संतों से हम पूछते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, प्रकाश चाहते हो? अपने घट दिए ना बारूरे, नाम के तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगिन उदगारू रे। जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो वह साधो, आपन काज संवारू रे। आपन काज क्या है? खाएं पिए इस मौज से रहें, बीवी बच्चे की संभाल करें, जमीन जायदाद की देख रखें, कारखाने को देखें, पैसे की संभाल करें, तिजोरी ठीक से रखें, यही ना अपना काम है, और क्या है? नहीं। अरे हम कहते हैं कि ये हमारी पत्नी है, पत्नी कहती है कि ये हमारे पति हैं। हम कहते हैं कि हमारा यह पुत्र है, पुत्र कहता है हमारे ये पिता हैं। हम अपने कुटुंब को, परिवार को पहचानते हैं और वे भी कहते हैं कि हमारे कुटुंब में परिवार है। तो जो हमको पहचानते हैं और जिनको हम अपना कहते हैं, वह तो संसार से जाने के समय सपना हो जाता है। और जो हीरा मोती जवाहर जमीन जायदाद कारखाना जिसको अपना कहते हो, वह कभी कहा है तुमको कि ये हमारे हैं? तो जो अपना कहने वाला वह तो जाता ही साथ नहीं है, और जो कभी कहता ही नहीं कि ये हमारे मकान के मालिक, हमारे हीरा लाल जवाहर ये हमारे ये मालिक हैं, वह तुम्हारे साथ कितना जाएगा? फिर किसके लिए मरते हो तुम? आपन काज क्या है? अपने घट दिए ना बारूरे। आपके बदले में यह कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। आपके शारीरिक दैनंदिन कार्य आपको स्वयं करना पड़ता है। आपको भूख लग जाए और आपके बड़े मित्र हैं, घनिष्ठ, बड़े प्रेमी स्नेही कोई हैं, उसको भोजन करा देने से आपका पेट नहीं भरेगा। आपको पखाने की हाजत हो और आप अपने बदले में किसी दूसरे को भेज दीजिए, तो उससे आपका पेट साफ नहीं होगा। आप बीमार होंगे और आपके बदले कोई दूसरे को कह दी दवाई खा ले हमारे बदले में, आपका रोग नहीं छूटेगा। स्वयं आपको अपने लिए करना होगा। उसी तरह अपने घट देना अपने से जलाना पड़ेगा, दूसरा कोई जला नहीं देगा। भगवान बुद्ध का शरीर छूटने पर है,
भगवान बुद्ध स्वयं पहले कह दिए थे कितने दिनों के बाद मेरा शरीर छूटेगा। वह तिथि आ गई। भगवान बुद्ध के साथ में रहने वाले थे आनंद, बहुत बड़े सेवक भक्त थे उनके। और सब जगह, कोई जगह साधु लोग रो रहे हैं, अब कुछ साधु लोग क्या कहते खुशियां भी मना रहे हैं। भगवान से जिनको स्नेह था बुद्ध से, वे सब साधु तो रो रहे थे, और कुछ साधु ऐसे भी थे कि भला अच्छा हुआ, ये काम करने जाते थे कि ना ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, मना बार बार मनाही करते थे हमको, अब ये चले, अब जैसा मन होगा वैसा करेंगे, अब कौन मना करने वाला है। वे सब खुशियां मना रहे थे। आनंद कमरे में जाकर एक खूंटी पकड़ करके खड़े हैं और रो रहे हैं। किसी ने जाकर भगवान बुद्ध से कहा कि आनंद खूंटी पकड़ करके रो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुलाओ। कहा आनंद से भगवान बुला रहे हैं आप। गए, प्रणाम प्रणिपात किया। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद इतने दिनों तक तुम मेरे साथ रहे, मैंने कब कहा तुमको कि आत्मज्योति मैं तुमको जलाऊंगा। अप दीपो भव, तुमको अपना दीपक आप जलाना होगा। साधना करो। साधना की आत्मदीपक जला। तो साधना स्वयं करनी पड़ेगी, दवाई स्वयं खानी पड़ेगी शरीर के लिए। भूख लगी तो आपको भोजन करना पड़ेगा, पेशाब लगा तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा। उसी तरह साधना आपको स्वयं करनी पड़ेगी। अवश्य ही जो आपके संत सद्गुरु होंगे उसमें सहायक होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सहायता लेने की योग्यता आप में होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव थे, इतने पहुंचे हुए संत थे, मेरी दृष्टि में तो और कोई दूसरे इस तरह आए नहीं। वे सबके तन के, मन के, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, सब अवस्था की हालत को वे जानते थे। कौन कैसे क्या है वे कह देते थे। एक बार तो गुरु महाराज मुझसे कह रहे थे कि लोगों के मन में ऐसी ऐसी बात उठती हैं, अगर उसको कह दो मुंह पर कि तुम्हारे मन में इस तरह की बात क्यों आई, तो फिर दूसरे दिन मुंह दिखाने के लिए नहीं आवेगा। जानता हूं सबके मन की बात को। मैं गुरु महाराज जिस कक्ष में सोते थे उसके बगल में कक्ष में मैं सोता था। गुरु महाराज की सेवा करके 10 बजे रात के बाद गया अपने कक्ष में सोने के लिए। अब जो मैं सोया हुआ हूं तो देखता हूं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि चलिए गंगा स्नान करने के लिए। गुरु महाराज साथ चला गया गंगा स्नान करने। जब जब जाता था तो उनकी लंगोटी में अपने साथ में लेता था, धोती और कंबल में लपेट करके असनी में किनारे में रख देता था, जाकर स्नान करता था। तो गुरु महाराज स्नान कर रहे थे, मैं भी बगल में खड़ा था। तो गुरु महाराज अपनी लंगोटी धो करके मुझे देते हैं रखने के लिए। तो मैं अपने हाथ में लंगोटी ले लेता हूँ गुरु महाराज की, और मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज का हाथ तो कोमल है, बूढ़ा है, तो मैं अपने से खूब मल करके साफ कर दूँ। तो मैं अपने से खूब मलने लगा ऐसे ऐसे करके। अब पानी में जो धोने लगा तो एक लंगोटी बह गई। 2 लंगोटी होती है ना, एक कमर बांधने की और बांधने की, एक लंगोटी बह गई। अब जो मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ उसको पकड़ने के लिए दूसरे को, तो लंगोटी और भाग रही है धारा में। फिर तेजी से पकड़ कर मैं उसको पकड़ लेता हूँ। उसको पकड़ तो लेता हूँ,
अब देखता हूं कि गुरु महाराज ने डुबकी लगाया भी गुरु महाराज ही नहीं है। अब तो मेरा कलेजा कांपने लग गया कि अब क्या हो गया, अब क्या होगा। अब मैं ही रह करके क्या करूंगा, गुरु महाराज ही ने तो मैं भी डूब जाता हूं। जैसे ये भावना आती है, अब समझिए गुरु महाराज अपने कमरे में थे, मैं अपने कमरे में हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। इतने में गुरु महाराज मेरा नाम लेकर पुकारते हैं, संसेवी जी हुजूर यहाँ आइए। अब समझिए मैं उनके कमरे में पहुंच गया, पूछते हैं कि स्वप्न आवे रही है। मैं तो रोने लग गया कि ये मेरे स्वप्न के भी दुख को नहीं देख सकते। तो जो संत सदगुरु होते हैं, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनको वे दुख कहां से दे सकते हैं? दुख तो देंगे ही नहीं। जो दुख आएगा उसको तो हटाएंगे, जो विघ्न बाधा आएगा उसको तो टालेंगे ही। कितना भी घना बादल हो, हवा आएगी उड़ा करके ले जाएगी। उसी तरह जो संत सदगुरु के आश्रित रहते हैं तो उनकी सहायता करते, सहयोग करना तो स्वयं पड़ेगा ही, लेकिन सहायता मिलेगी। तो कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिए ना बारू रे। तो गुरु महाराज जब मैं सोया हुआ था तो वहां कौन सा प्रकाश था, किस प्रकाश से उन्होंने देखा? दीपक के प्रकाश से देखा कि सूर्य के प्रकाश से देखा कि चंद्र के प्रकाश से देखा? आत्म प्रकाश से देखा। आत्मनिष्ठ थे, आत्मदर्शी थे, उसके प्रकाश में उन्होंने देखा। और वह प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राती, वह प्रकाश दिन रात रहता है, कभी बुझने वाला नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज इसी प्रकाश को पाने के लिए बतला गए हैं कि ऐसी साधना करो, यह प्रकाश तुमको इस जीवन में काम देगा, भविष्य जीवन में भी काम देगा। जो स्वयं धनी होता है वही दूसरे को धनी बना सकता है। जिसके पास स्वयं धन नहीं हो दूसरे को धन क्या दे सकता है? जो स्वयं विद्वान होगा वही दूसरे को विद्वान बना सकता है। जो स्वयं विद्याहीन है दूसरे को विद्वान कहां से बना सकता है? उसी तरह जिन्होंने साधना की है, साधना करके जिन्होंने आत्मलाभ कर लिया है, वही दूसरे को भी आत्मलाभ करा सकते हैं, दूसरे नहीं करा सकते। एक उपनिषद की कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे त्रिकाल संध्या नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब अड़ोस पड़ोस में जाती थी तो अड़ोसिन पड़ोसिन सखी सहेली उनकी कहती थी, अरे तुम तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पुत्री है, तुम्हारा विवाह तो शूद्र से हो गया है, तुम्हारा पति कभी संध्या बंदन करता ही नहीं, कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, कभी कुछ करता ही नहीं है, तो शूद्र है। तो वह आकर अपने पति से कहती कि अड़ोसिन पड़ोसिन ऐसे बोल रही है, तो मुस्कुरा देते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे। बार बार जाती थी अड़ोसिन पड़ोसिन वही सुनने को मिलती थी, सुनते सुनते बेचारी उब गई। एक दिन आकर पति के सामने रोने लग गई और कहने लग गई कि मैं कहती हूँ तो आप तो ऐसे मुस्कुरा देते हैं और मेरी तो मृत्यु हो जाती है लोगों के सामने में, क्यों नहीं करते? आप भी नहाइए धोइए, तिलक चंदन कीजिए, संध्या बंदन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी तुम नहीं जानती है मैं क्या करता हूं, और जो तुम्हारी सखी सहेली अड़ोसिन पड़ोसिन कहती है बेचारी वह भी नहीं जानती है मैं क्या करता हूं। अरे संध्या किसको कहते हैं? संध्या कहते हैं, संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। संधि कहते हैं मिलन को, जोड़ को। रात्रि का अंत होता है और प्रभात का आरंभ होता है, वह एक संध्या है। दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, उसको संध्या कहते हैं। और पूर्वाह्न का अंत होता है
अपराह्न का आरंभ होता है, यह संधि काल है, यही त्रिकाल संध्या है। तो सूर्य उगते हैं, सूर्य डूबते हैं, सूर्य मध्य में रहते हैं, यही तो त्रिकाल संध्या है। लेकिन हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भाषति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्यामुपास्महे है। हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, वह न कभी डूबता है कभी उगता है, हम संध्या क्या करेंगे। यह आत्म प्रकाश अपने अंदर में मिलता है। हमारे गुरु महाराज इसी आत्म प्रकाश को पाने के लिए बतला गए। इसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले मानस जप करें, उसके द्वारा मन को कुछ एकाग्र करें, फिर उससे अधिक एकाग्र के लिए मानस ध्यान करें, उससे कुछ अधिक एकाग्र हो जाएगा। पूर्ण एकाग्र के लिए दृष्टि योग की आवश्यकता है। जैसे दिया सलाई में मसाला लगा हुआ रहता है और काठी में भी मसाला लगा हुआ रहता है, जिधर मसाला लगा हुआ काठी में वह मसाला घसिए, जहां पर मसाला लगा हुआ दिया सलाई में भग से जल उठेगा, अगल बगल में घसिएगा तो वो जलने को नहीं है। उसी तरह गुरु महाराज ने जो निर्दिष्ट स्थान बतला दिया है, वहां दृष्टि की काशी घसिए, भग से जल उठेगा, अगल बगल में घसिएगा तो जलने को है नहीं। वहां घसिए। इसलिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। इसी दृष्टि योग की साधना के लिए बाइबल में भी लिखा है, यदि तुम्हारी आंख एक हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। तो आंख एक का क्या मतलब? हमारी दो आंख हैं, एक आंख को निकाल लें। दृष्टि की जो दोनों धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं को मिलाइए, एक होगा। इसी क्रिया की चर्चा कुरान शरीफ में भी है। बाइबल के 6ठे अध्याय में जो बात लिखी हुई है, वही श्रीमद् भगवत गीता के भी 6ठे अध्याय में बात है, और वही बात कुरान शरीफ के हुद में है। इससे अंतः प्रकाश मिलता है। जहां अंतः प्रकाश मिलता है वहां अंतर्नाद की अनुभूति होती है। बाइबल में भी अंतर्नाद की चर्चा है, कुरान में भी अंतर्नाद की चर्चा है, और शास्त्र पुराण में तो भरपूर ही है ही है, इसमें कहना ही क्या है। वह नाद परम परमात्मा की ओर से आया हुआ है। जो उस नाद को पकड़ता है, गोश वातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, जो सगले नसीरा की साधना करता है, दृष्टि योग की साधना करता है, उसको अंतर प्रकाश मिलता है और अंतर्नाद मिलता है। वह नाद ले जाता है ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचा देता है। उसका यह जीवन भी प्रकाश में हो जाता है, भविष्य जीवन भी प्रकाश में हो जाता है। उसका स्वयं तो होता ही है, जिसका चाहेगा उसको भी वो कर सकता है।